ईशा लाएगी बिंदिया की असलियत दाइमा और सूरज के सामने और करेगी एक बार फिर से खुद को निर्दोष साबित। जब रिया अपनी बहन काव्या को हॉस्पिटल में ऐसी हालत में देखती है तो उससे रहा नहीं जाता और वह इन सब के लिए आरव को जिम्मेदार ठहराते हुए दाई माँ और सूरज को आरव का काव्या से शादी करने के पीछे का असली मकसद बता देती है। अब आरव की इस हरकत के बारे में जानकर सूरज आग बबूला हो जाता है और आरव को सबक सिखाने के लिए गुलाब हवेली जाने लगता है। लेकिन तभी ईशा सूरज को रोकते हुए कहती है कि मैं मानती हूँ कि आरव से गलती हुई है, लेकिन मैंने उसकी आंखों में काव्या के लिए सच्चा प्यार देखा है। उसे अपनी गलती का पछतावा है और अब वह सच्चे मन से काव्या को अपनाना चाहता है। लेकिन सूरज किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता और उल्टा वह ईशा पर ही भड़क जाता है और बोला कि मेरी बहन काव्या की इस हालत के लिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। अगर आप उस दिन मेरे पीछे होटल न आई होती तो आज काव्या की ऐसी हालत न होती। सूरज के इस आरोप से एक पल के लिए ईशा बुरी तरह टूट जाती है, लेकिन फिर जब ईशा को यह पता चलता है कि काव्या के साथ हुआ हादसा ओवन फटने की वजह से हुआ है तो उसे यह बात बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि उसने तो गुलाब हवेली से निकलने से पहले याद से ओवन बंद किया था। तो फिर आखिर ओवन फटा कैसे? अब यहाँ ईशा को लगता है कि हो ना हो इन सब के पीछे भी बिंदिया का ही हाथ है, और अगर वाकई बिंदिया ने ऐसा कुछ किया है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ईशा चुपके से गुलाब हवेली जाकर पूरे घर की सीसीटीवी फुटेज निकाल लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ओवन के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। जब ईशा उस आदमी को पकड़ती है तो वह आदमी बिंदिया का नाम लेता है। अब ईशा घर आकर वह सीसीटीवी फुटेज सूरज और दाइमा को दिखाती है। यह सब देखने के बाद सूरज की आंखों में बिंदिया के लिए गुस्से की आग भड़क जाती है, जिसके बाद वह गुलाब हवेली पहुंचकर बिंदिया से सीधे सीधे पूछ लेता है कि आखिर तुमने मेरी बहन काव्या को क्यों जलाया। यह सुनकर बिंदिया के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या बिंदिया अपना जुर्म कबूल कर लेगी या फिर से कोई नाटक करते हुए अपने आप को दूसरों के सामने बेचारी बनाकर इस इल्जाम से बच जाएगी। कैसा लगा आपको पार्ट 2? अगर चाहिए तो आप लोग जो है तो जल्दी से वीडियो को जो है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगली वीडियो जो है तो मैं और अच्छी बनाऊं। और आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना कमेंट में। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दंगल टीवी में आपका स्वागत है।